पुराने जमाने की बात है। किसी जगह एक बादशाह राज करता था। उस बादशाह की 7 मलकाएं थी, जिनमें से 6 तो बहुत अमीर थी और शानदार महलों में रहती थी, मगर 7वीं मलका वो बहुत गरीब थी और वो बेचारी घास फूस की एक झोपड़ी में रहती थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी। बादशाह उस गरीब मलका की तरफ कोई खास तवज्जो ना देता था। उसकी एक वजह ये थी कि दूसरी मलकाएं उससे बहुत जलती थीं। यूं तो बादशाह की 7 बीवियां थीं, लेकिन वो अभी तक औलाद से महरूम था। 7 बीवियों की गोद खाली थी और बादशाह इसी गम में हर वक्त उदास रहता था। वो दिन रात खुदा से दुआएं मांगता, ऐ खुदा मुझे भी एक बेटा अता कर। ऐ खुदा तेरे घर में किस चीज की कमी है। उसकी बीवियां भी अपनी किस्मत पर कुड़ती थी, लेकिन कुदरत के आगे वो सब बेबस और मजबूर थी। सिर्फ आंसू बहाकर रह जाती और तेरे दिल में अपनी गोद हरी होने की दुआएं मांगती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक रोज बादशाह शिकार खेलने के लिए शहर से बाहर गया और शिकार खेलते खेलते जंगल में अपने खादमों से दूर निकल गया। उसने देखा कि वहां जंगल में एक बूढ़ा फकीर गहरी नींद सोया हुआ था। बादशाह यह बात नहीं जानता था कि वह फकीर 12 साल तक सोता था और फिर 12 बरस तक ही जागता था। जब बादशाह उसके पास पहुंचा तो उस वक्त उसको सोए हुए 12 साल का अरसा पूरा हो चुका था। वो फकीर को देखकर घोड़े से नीचे उतर आया और उसने दिल में सोचा, शायद इस फकीर की दुआ ही से मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाए। ये सोचकर वो फकीर के पास बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके पांव दबाने लगा। फकीर को सोए हुए चूंकि 12 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए जो ही बादशाह ने उसके पांव दबाने शुरू किए, वो नींद से बेदार हो गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो एक बादशाह बैठा उसके पांव दबा रहा था। फकीर दिल में सोचने लगा, न जाने ये बेचारा कब से इस तरह बैठा मेरे पांव दबा रहा है और मेरी खिदमत कर रहा है। वो इसकी खिदमत से बहुत खुश हुआ और उससे पूछा, ऐ बेटे तुम्हारी क्या तमन्ना है। जवाब में बादशाह ने हाथ जोड़कर अर्ज की, बाबा जी मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ कीजिए कि खुदा मुझे औलाद से नवाज दे। बूढ़े फकीर ने गौर से उसे देखा और उसके जर्क बर्क लिबास और शानो शौकत की तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाह ने तुझे राजपाट दिया है, दौलत दी है, अब तुम्हें किस चीज की तमन्ना है। यह सुनकर बादशाह ने फकीर के पांव पकड़ लिए और रोते हुए बोला, मुझे ना ये दौलत चाहिए, ना इज्जत और ना ये राजपाट, मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए, बस यही मेरी तमन्ना है। बूढ़े फकीर का दिल पसीज गया। उसने एक तरफ देखते हुए कहा, उस तरफ को जाओ, वहां दूर तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा, उसको 2 बार हिलाना और उस पर से जितने आम गिरे वो ले आओ। बादशाह उसी वक्त उठा और फकीर के कहने के मुताबिक उस सिमत को चल दिया जिधर उसने इशारा किया था। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसने देखा वहां एक आम का पेड़ था जिस पर बहुत से आम लगे हुए थे। उसने आम की एक शाख पकड़कर उसे जोर से हिलाया तो दरख्त से 6 आम नीचे गिर पड़े। उसे याद आया कि फकीर ने 2 बार पेड़ हिलाने के लिए कहा था। चुनाचे उसने दोबारा एक शाख को पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाया, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही आम जमीन पर गिरा। उसने वो 7 आम बड़ी एहतियात से कपड़े में बांध दिए और उन्हें लेकर फकीर के पास आ गया। फिर 7 आम फकीर के आगे रखते हुए बोला, पहली बार हिलाने से 6 आम गिरे थे और दूसरी बार सिर्फ 1 गिरा, ये 7 आम हाजिर है। फकीर ने वो 7 आम दोबारा बादशाह को देते हुए कहा, जाओ ये सब आम अपने घर ले जाओ। जब बादशाह चलने लगा तो फकीर ने उससे कहा, हर बीवी को एक एक आम खिला देना, अल्लाह ने चाहा तो उन सब के यहाँ एक एक बच्चा पैदा होगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और फकीर से रुखसत होकर जल्दी जल्दी वापस अपने महल में आ गया। बादशाह जब अपनी बीवियों के पास पहुंचा तो उस वक्त वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने अपनी 6 अमीर मलकाओं को इकट्ठा करके कहा, खुदा ने हमारी सुन ली है, अब हम औलाद से महरूम नहीं रहेंगे। उसके बाद उसने हर मलका को एक एक आम देकर कहा, तुम सब ये खा लो, मुझे एक फकीर ने बताया है कि इससे तुम सबकी गोद हरी हो जाएगी। अपनी इस बेपनाह खुशी में बादशाह ये तक भूल गया कि फकीर ने उसे 7 आम दिए थे और ये कहा था कि 7 बीवियों को एक एक आम खिला देना। उसने 6 बीवियों को आम दे दिए और एक वहीं रख दिया। गरीब मलिका का उसे ख्याल तक ना आया कि आम उसे भी देना है, जो बेचारी झोंपड़ी में रहती है। बादशाह तो आम देकर वापस दरबार चला गया और पीछे मलकाओं ने सोचा, भला आम खाने से भी कहीं बच्चा पैदा हुआ है।
यकीनन फकीर ने बादशाह को बेवकूफ बनाया है। उन्हें उसकी बात का कतन यकीन नहीं आया था, लिहाजा उन्होंने आम खाए नहीं बल्कि यूं ही झुठलाकर सातों के सातों महलों के पिछवाड़े फेंक दिए। किसी तरह उड़ते उड़ते ये खबर गरीब मलिका तक भी पहुंच गई कि इस तरह बादशाह किसी फकीर से 7 आम लाया है जो दूसरी मलिकाओं ने खाए बगैर महलों के पीछे फेंक दिए हैं। जो ही उसने ये सुना तो महल के खादिम को बुलवाकर कहा, जाओ और महल के पिछवाड़े जाकर देखो, वहां जिस कदर आम पड़े हों वो सब उठा लाओ। नौकर उसी वक्त गया और उसने देखा महल की पिछली तरफ इधर उधर जमीन पर 7 आम पड़े हुए थे। वो सब आम उठाकर गरीब मलिका के पास ले आया और कहने लगा, मलिका एलिया, वहां ये 7 ही आम पड़े थे, वही मैं ले आया हूँ। मलिका ने नौकर से आम लेकर रख लिए और जब वो चला गया तो उसने एक एक करके सारे आम खा लिए और उसके बाद वो मामूल के मुताबिक अपनी झोपड़ी में रहने लगी। इस वाकया को 3 माह गुजर चुके थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक रोज मलिका को अचानक अपने जिस्म में किसी तब्दीली का एहसास हुआ। उसने उसी वक्त महल के नौकर को बुलवाकर उसे भेजा और एक दाई को बुलवाया। दाई आई और उसने मलिका का अच्छी तरह मुआयना करके बताया कि आप मां बनने वाली हैं। मलिका के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उसने दोहरा कर दाई से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मलिका आलिया, मेरा तजुर्बा मुझे धोखा नहीं दे सकता। दाई का ये जवाब सुनकर गरीब मलिका का सर खुदा के हजूर में झुक गया। इत्तेफाक की बात ये कि जब दाई गरीब मलिका का मुआयना करके उसकी झोपड़ी से बाहर आ रही थी, ऐन उसी वक्त बादशाह का भी उधर से गुजर हुआ। उसने जब ये देखा कि मलिका की झोपड़ी से एक दाई बाहर आ रही है तो वो भी रुक गया और मुलाजिमों को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करें कि क्या बात है। और जब खादिमों ने वापस आकर ये बताया कि हजूर मलिका उम्मीद से है, तो बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि दाई को मुस्तकिल मलिका की देखभाल पर मुकर्रर कर दिया जाए। फिर वो खुशी खुशी महल में वापस आया और उसने सबको ये खुशखबरी सुनाई। इस तरह अब वो रोजाना गरीब मलिका के पास जाता था। उसने मलिका के लिए और नौकर भी मुकर्रर कर दिए थे ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। दूसरी तरफ बादशाह की अमीर मलिकाओं ने जब ये सुना कि गरीब मलिका उम्मीद से है तो वो 6 की 6 हसद में जल भुन गई। उन्होंने एक दूसरी से कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। एक बोली, अगर उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो हमारी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। दूसरी ने कहा, बादशाह हम सबको भूलकर उसी का होकर रह जाएगा। तीसरी कहने लगी, और फिर राजपाट का मालिक भी उसी का बेटा बन जाएगा। चौथी बोली, सारे महलों में उसी का हुक्म चलने लगेगा। पांचवी ने कहा, हमसे सारी दौलत छिन जाएगी। छठी कहने लगी, हम बादशाह की नजरों में एक कौड़ी की भी ना रहेंगी। वो सब मिलकर सोचने लगी कि क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी तरकीब हो कि जिससे गरीब मलिका के यहाँ बच्चा पैदा ना हो। उन्होंने आपस में तय किया, कुछ भी हो जाए गरीब मलिका के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। एक दूसरी से मशवरा करने के बाद आखिर में उनकी समझ में एक तरकीब आ ही गई। उन्होंने मुलाजिम भेजकर दाई को अपने पास बुलाया और कहने लगी, तुम हमारा एक काम कर दो, उसके बदले तुम जो मांगोगी हम तुम्हें देंगी। दाई ने अर्ज की, हजूर काम बताएं, मैं जरूर करूंगी। उस पर सब की सब मलकाएं कहने लगी, हम ये चाहती हैं कि जो ही गरीब मलका के यहाँ बच्चा पैदा हो तुम उसे फौरन कत्ल कर दो, मगर इस तरह के किसी को कानो कान खबर तक ना हो। अगर तुमने ये सब कुछ कर दिया तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। दाई एक लम्हे के लिए तो झिझकी, मगर लालच ने उसे भी जुल्म पर आमादा कर लिया। वो बोली, जैसे आपका हुक्म, मैं ऐसे ही कर दूंगी। सब मलकाओं ने दाई को बहुत सा इनाम दिया और साथ ये भी कहा, हम तुम्हें और इनाम देंगी। उधर गरीब मलका दूसरी मलकाओं और दाई की साजिश से बेखबर अपनी मुसरतों के दिन गिन रही थी। बादशाह भी उस लम्हे का मुंतजर था जब वो बाप कहलाए और उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हो। और फिर आखिर वो दिन भी आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। जब चालाक दाई जचकी के लिए गरीब मलिका के पास गई तो उसने कहा, है मलिका, आपके यहाँ चूंकि पहली बार बच्चा पैदा हो रहा है, इसलिए नेक शगुन के लिए मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधूंगी। ये बच्चे के हक में बहुत अच्छा होगा। बेचारी मलिका को उसकी चाल का कुछ इल्म न था, इसलिए उसने कोई उज़र न किया और कहा, तुम मुझसे बेहतर समझती हो, जैसा चाहो करो। दाई ने बड़ी चालाकी से उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और बच्चे की पैदाइश के जरूरी इंतजामात में लग गई। मलिका के यहाँ 6 बेटे और एक बेटी पैदा हुई थी। चालाक दाई ने बड़ी होशियारी और फुर्ती से 7 बच्चों को एक बड़े से कपड़े में बांधा और फिर आन की आन में उन्हें करीब के एक खेत में फेंक आई।
ताकि वो जिंदा न बच सके। यह सब कुछ करने के बाद दाई जल्दी जल्दी मलका के पास आकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद उसने उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी। पट्टी खुलते ही मलका ने खुश होकर अपने पास इधर उधर देखा, मगर उसे वहां कोई बच्चा नजर न आया। उसने दाई से पूछा, माँ मेरा बच्चा कहाँ है? जवाब में दाई ने उसे लोहे का एक टुकड़ा दिखाते हुए कहा, मलका आप बहुत बदकिस्मत है, आपके यहाँ बच्चे के बजाय ये लोहे का टुकड़ा पैदा हुआ है। गरीब मलका ने यह बात सुनी तो धक से रह गई। कहाँ वो बेटे के ख्वाब देख रही थी और कहाँ अब उसके सामने लोहे का एक टुकड़ा पड़ा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उसे सख्त मायूसी हुई, मगर क्या कर सकती थी, नाचार आंसू बहाकर खामोश रही। दूसरी तरफ जब बादशाह को यह खबर दी गई कि मलका के यहाँ बच्चे की जगह लोहे का टुकड़ा पैदा हुआ है, तो वो मायूसी और ताज्जुब के साथ साथ गुस्से में जला गया। उसने कहा, मैंने आज तक ये अजीबोगरीब बात नहीं सुनी कि किसी औरत ने लोहे के टुकड़े को जन्म दिया हो। ये कैसे हो सकता है? लेकिन दाई ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर ये कनीज सच कह रही है। और इसके साथ ही उसने वो लोहे का टुकड़ा बादशाह के सामने रखकर अर्ज की, हुजूर अपनी आंखों से देख सकते हैं। बादशाह सख्त मायूस हुआ। उसने दिल में ख्याल किया, ये मलका यकीनन मेरे लिए मनहूस है, आज से मैं इससे नहीं मिलूंगा। दाई वहां से रुखसत होकर महलों में गई और अमीर मलकाओं को सारी बात बताई। वो सब ये सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने दाई को बहुत सा इनाम देकर भेज दिया। अब वो सब अपनी जगह मुतमईन भी थी और खुश भी, लेकिन शायद उन्हें मालूम न था कि खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जिस खेत में दाई सातों बच्चे फेंक कर आई थी, वो खेत एक गरीब किसान की मलकियत था। उस किसान की बीवी जब खेत में आई तो उसने देखा वहां 7 नौज़ायदा बच्चे पड़े हुए थे जो अभी तक सब के सब जिंदा थे। इत्तेफाक की बात कि उस किसान का अपना कोई बच्चा न था और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि उनकी भी कोई औलाद हो। चुनाचे जब किसान की बीवी ने 6 लड़के और लड़की को इस तरह खेत में पड़े हुए पाया तो उसने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा, खुदा ने हमें भी बच्चे दे दिए और उसने हमारी भी सुन ली। वो सब बच्चे उठाकर अपने घर ले आई और जब किसान अपने काम काज से फारिग होकर घर आया तो बीवी ने उसे सारी बात बताई। वो बेचारा भी बरसों से औलाद को तरस रहा था। अब जब उसने एक साथ 7 बच्चे देखे तो खुशी से दीवाना होने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी उन 7 बच्चों की देखभाल में लग गए। इस तरह गरीब मलका के 6 लड़के और 1 लड़की गरीब किसान के घर में पलने लगे। वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ 6 शहजादे और 1 शहजादी भी बड़े होते गए। वो सब अब खेलने कूदने के काबिल हो गए थे और किसान और उसकी बीवी को ही माँ बाप समझते थे। सब के सब बहुत हसीन थे और उन्हें पहली नजर देखने से ही अंदाजा हो जाता था कि वो किसी बादशाह के बेटे और बेटी हैं। होते होते ये बात किसी तरह बादशाह की दूसरी 6 बीवियों के कान में पड़ गई कि गरीब मलका के यहाँ जो बच्चे पैदा हुए थे और जिन्हें दाई खेत में फेंक आई थी वो अभी तक जिंदा हैं। उन्होंने दाई को बुलवाकर पूछा, क्या तुमने बच्चों को कत्ल नहीं किया था? पहले तो दाई ने यही कहा कि मैंने उन्हें कत्ल कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने उसे ये बताया कि वो बच्चे फलां किसान के घर में हैं और अब बड़े भी हो गए हैं, तो इस पर दाई ने सब कुछ बता दिया कि इस तरह मैंने बच्चों को कत्ल करने के बजाय एक खेत में फेंक दिया था। ये सुनकर सब ने उससे कहा, अब जो होना था वो तो हो गया, अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि जिस तरह बन पड़े उन 7 बच्चों को हमेशा के लिए खत्म करा दो। फिर उन्होंने दाई को मजीद लालच देते हुए कहा, अगर तुमने उन सबको कत्ल करा दिया तो हम तुम्हें वो तमाम हीरे जवाहरात दे देंगे जो हम 6 के पास हैं। दाई ने हीरे जवाहरात की बात सुनी तो झट से बोली, आप बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें जरूर कत्ल करा दूंगी। उसके बाद दाई अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने चंद मीठी रोटियां पकाई और उनमें जहर मिला दिया। फिर वो रोटियां लेकर खेत के पास उस जगह गई जहां वो 7 बच्चे रोजाना खेला करते थे। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि 7 बच्चे कुएं के पास खेलने में मसरूफ थे। उस वक्त तो मिट्टी के उन खिलौनों से खेल रहे थे जो गरीब किसान ने उन्हें बनाकर दिए थे। दाई भी उनके पास पहुंच गई और बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूं। मासूम बच्चों ने जब ये सुना तो सब के सब दाई के पास आ गए। दाई उन्हें मीठी रोटियां देकर कहने लगी, लो ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूं, इन्हें खा लो। मीठी रोटियां देखकर बच्चों का जी ललचा गया और वो सब खाने लगे। लेकिन जो ही उन्होंने रोटियां खाई, देखते ही देखते सब के सब वहीं गिरकर मर गए।
दाई ने जब देखा कि सब मर चुके हैं तो वो उल्टे पांव वहां से भाग आई और वापस आकर मलकाओं को खबर दी, मैंने इस तरह सबको खत्म कर दिया है। जवाब में सब मलकाओं ने इनाम के तौर पर उसे बहुत से हीरे जवाहरात दिए और अपने दिल में मुतमईन हो गए कि अब उनके लिए कोई खतरा बाकी नहीं रहा। उधर तो ये हुआ, और दूसरी तरफ जब किसान और उसकी बीवी ने देखा कि बच्चे अभी तक खेलकर घर वापस नहीं आए तो वो उन्हें तलाश करने के लिए कुएं पर गए, मगर ये देखकर उनके पांव तले की जमीन निकल गई कि वो सातों के सातों वहां मुर्दा पड़े थे। लाशों के करीब 2-3 मीठी रोटियां भी पड़ी थी, जिनसे वो समझ गए कि उन्हें किसी ने जहर देकर हलाक कर दिया है। किसान की बीवी तो वहीं बैठकर रोने पीटने लगी, लेकिन किसान जंगल में उस बूढ़े फकीर की तलाश में चला गया जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि वो बहुत पहुंचा हुआ है। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि जल्द ही उसे वो बूढ़ा फकीर मिल गया। किसान ने दोनों हाथ जोड़कर उससे अर्ज किया, बाबा जी, इस तरह मेरे सातों बच्चों को किसी ने जहर देकर मार डाला है, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। फकीर ने उसकी बात सुनते ही जल्दी से अपने हाथ की एक उंगली को काटा और उसमें से निकलने वाले खून के चंद कतरे एक शीशी में डालकर उसे देते हुए कहा, जल्दी जाओ और ये खून के कतरे उन पर छिड़क दो। फकीर ने फिर कहा, जिस कदर जल्दी हो वापस पहुंच जाओ, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। किसान उसी वक्त भागा भागा वापस कुएं के पास आया और उसने फकीर के कहने के मुताबिक सातों बच्चों पर खून का एक एक कतरा छिड़क दिया। खून का छिड़कना था कि सातों बच्चे फिर से जिंदा हो गए। किसान और उसकी बीवी ने खुशी में सबको गले लगा लिया और फिर उन्हें साथ लेकर अपने घर आ गए, जहां एक बार फिर वो सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। इस वाकया के चंद रोज बाद ये बात फिर किसी न किसी जरिए से मलकाओं तक पहुंच गई कि सातों बच्चे अभी जिंदा हैं और उसी किसान के घर में रह रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत परेशान हुई। वो तो दिल में सोचे बैठी थी कि सब मर चुके हैं। उन्होंने फिर उसी दाई को बुलाया और कहा, क्या तुमने अभी तक बच्चों को कत्ल नहीं किया? दाई ने हाथ मानकर जवाब दिया, हुजूर, मैंने तो सबको जहर देकर खत्म कर दिया था। इस पर मलकाएं नाराज होते हुए बोले, वो तो सब के सब जिंदा हैं और उसी किसान के घर में रह रहे हैं। दाई ये सुनकर बड़ी हैरान हुई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसने तो सबको जहर देकर हलाक कर दिया था, फिर वो जिंदा कैसे हो गए? सातों मलकाओं ने उसे फिर लालच दिया और कहा, जिस तरह भी हो सके उन्हें एक बार फिर कत्ल कर दो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगी। दाई बोली, अच्छा, मैं फिर कोशिश करती हूँ। लेकिन दाई के लिए मुसीबत ये आ पड़ी कि अब वो बच्चों को मीठी रोटियां नहीं खिला सकती थी, क्योंकि बच्चे एक बार धोखा खा चुके थे और उन्हें मालूम था कि वो मीठी रोटियां खाकर मर गए थे, इसलिए दोबारा उन्हें धोखा देना मुश्किल था। दाई बड़ी मुश्किल में पड़ गई, लेकिन आखिरकार एक तरकीब उसकी समझ में आ ही गई। उसने इस बार लड्डू बनाए और उनमें जहर मिला दिया। फिर वो लड्डू लेकर उस कुएं पर गई जहां बच्चे खेला करते थे और आज भी खेल रहे थे। उसने बच्चों को अपनी बातों में बहला फुसला कर कहा, बेटा देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाई हूँ। और ये कहकर उसने लड्डू उनके आगे रख दिए। बच्चे पहले तो कुछ झिझके, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसी बुढ़िया ने उन्हें मीठी रोटियां खिलाई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो लड्डू है, रोटियां नहीं, तो वो मासूम फिर उसके झांसे में आ गए। उन्होंने वो लड्डू खा लिए और जो ही उन्होंने वो लड्डू खाए, उसके साथ ही सातों के सातों ने फिर दम तोड़ दिया। दाई ने उन्हें मुर्दा देखा तो चुपके से चली आई और वापस आकर मलकाओं से कहा, मैं इस दफा उन्हें बिल्कुल खत्म कराई हूं, अब वो कभी जिंदा नहीं हो सकते। मलकाएं उससे बहुत खुश हुई। उन्होंने दाई को बहुत सा इनाम देकर रुखसत कर दिया। अब एक बार फिर से वो मुतमईन थी कि उनके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया है। उधर आज भी जब गरीब किसान और उसकी बीवी ने देखा कि बच्चे अभी तक घर वापस नहीं आए, तो वो दोनों धड़कते दिल के साथ उन्हें तलाश करने कुएं पर गए। देखा तो आज फिर वहां सातों बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। किसान की बीवी तो उन्हें देखते ही गश खाकर गिर पड़ी, लेकिन किसान को फिर उस बूढ़े फकीर का ख्याल आ गया। उससे सोचा, हो सकता है इस बार फिर वो हमारी मदद कर दे। चुनाचे वो फिर भागा भागा जंगल में बूढ़े फकीर के पास गया और सारा किस्सा सुनाकर अर्ज किया, आप ही मुझ गरीब की मदद कर सकते हैं, खुदा के लिए कुछ कीजिए। बूढ़े फकीर ने उसकी तमाम बात सुनकर जवाब दिया, बेटे मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। किसान ने गिड़गिड़ाते हुए बूढ़े फकीर के पांव पकड़ लिए और रोते हुए बोला, बाबा जी खुदा के लिए कुछ करें, मुझ गरीब की तो वही जिंदगी है। बूढ़े फकीर को उस पर रहम आ गया, लेकिन उसने कहा, मैं दोबारा बच्चों को जिंदा नहीं कर सकता। अब तुम इस तरह करो
कि सातों की लाशें मेरे पास ले आओ। किसान बेचारा क्या कर सकता था, वो भागा भागा वापस गया और ज्यों त्यों करके सातों लाशें उठाकर फकीर के पास ले आया और कहा, मैं सातों लाशें ले आया हूं। फकीर ने उसे अपने करीब बुलाया और जमीन की तरफ इशारा करके कहा, अब यहां 7 कब्रें खोदो और इन सातों कब्रों के दरमियान एक 8वीं कब्र भी खोद दो। किसान ने उसी वक्त कब्रें खोदना शुरू कर दी और जब वो 8वीं कब्र खोद चुका तो उसने बूढ़े फकीर से कहा, बाबा जी, मैंने 8 कब्रें तैयार कर दी हैं। इस पर फकीर ने कहा, अब सातों कब्रों में 7 बच्चों की लाशें दफन कर दो, दरमियान वाली कब्र में मुझे दबा दो और इसके बाद तुम वापस अपने घर चले जाओ। किसान ने ऐसा ही किया। दरमियान वाली कब्र में फकीर को और बाकी 7 कब्रों में बच्चों की लाशें दफन कर दी और खुद वापस अपने घर चला गया। वक्त गुजरता गया। करना खुदा का ऐसा हुआ कि कुछ अरसा बाद लड़कों की 6 कब्रों पर एक एक आम का दरख्त उगाया और लड़की की कब्र पर एक गुलाब का पौधा उगा जिसमें निहायत हसीन फूल खिले हुए थे। और जिस कब्र में बूढ़ा फकीर दफन था उस पर चंबेली का पौधा लहलहाने लगा। ये सब पौधे अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत थे, लेकिन गुलाब के फूल खास तौर पर इतने हसीन थे कि किसी ने आज तक ऐसे फूल नहीं देखे थे। वो इंतहाई दिलकश और बड़े बड़े थे। एक रोज बादशाह के चंद मुलाजमों का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि 6 कब्रों पर आम के दरख्त उगे हुए थे। एक पर चमेली का पौधा नजर आ रहा था और एक पर गुलाब का पौधा था जिसमें बहुत से गुलाब के फूल खिले हुए थे। मुलाजमों ने आज तक इस कदर खूबसूरत और इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल नहीं देखे थे। वो सब उनके पास गए और उनमें से 2 एक ने हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ने की कोशिश की, मगर गुलाब के फूल इतने बुलंद हो गए कि वहां तक किसी का हाथ ना पहुंच सकता था। इसके साथ ही उस कब्र में से आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे भाई, क्या मैं इन्हें फूल तोड़ने दूं? इसके जवाब में उन 6 कब्रों में से जिन पर आम के दरख्त उगे हुए थे एक साथ आवाज आई, प्यारी बहन, बूढ़े फकीर से पूछो। गुलाब वाली कब्र में से एक बार फिर आवाज आई, बाबा, क्या मैं इन्हें फूल तोड़ने दूं? जवाब में फकीर की कब्र से आवाज आई, नहीं, सिर्फ हकीकी माँ ही इन फूलों को तोड़ सकती है। बादशाह के मुलाजमों ने जब कब्रों में से आने वाली ये आवाजें सुनी और फूलों को इस तरह बुलंद होते हुए देखा तो बड़े हैरान हुए। इस किस्म का अजीबोगरीब वाकया उन्होंने आज तक न देखा था न सुना था। वो सब भागे भागे बादशाह के पास गए और कहा, हुजूर, हमने आज एक अजीब बात देखी है। वो क्या है, हमें भी बताई जाए। बादशाह ने बड़ी इश्तियाक से पूछा। जवाब में मुलाजमों ने शुरू से आखिर तक सारी बात बताई। बादशाह भी उनकी बातें सुनकर हैरान था। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? हुजूर खुद तशरीफ ले जाकर देख सकते हैं, ये खादिम सच कह रहे हैं। मुलाजमों ने कहा। मुलाजमों के इस जवाब पर बादशाह बोला, हाँ चलो, हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे। चुनाचे बादशाह अपने मुसाहबों के साथ उस जगह पहुंच गया जहां के बारे में मुलाजमों ने उसे बताया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वाकई 6 कब्रों पर आम के दरख्त उगे हुए थे। एक कब्र पर चमेली का पौधा था और एक पर गुलाब के पौधे में बहुत से निहायत हसीन फूल खिले हुए थे। उसने भी आज तक गुलाब के इस कदर खूबसूरत और बड़े बड़े फूल नहीं देखे थे। ये देखकर बादशाह आगे बढ़ा और उसने फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तमाम फूल इस कदर ऊंचे हो गए कि वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच सकता था। इसके साथ ही फूलों वाली कब्र में से आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, क्या मैं बादशाह को फूल तोड़ने दूं? जवाब में उन 6 कब्रों में से जिन पर आम के पेड़ थे बैक वक्त आवाज बुलंद हुई, प्यारी बहन, बूढ़े फकीर से पूछो। फिर पहली वाली आवाज आई, बाबा, क्या मैं बादशाह को फूल तोड़ने दूं? जवाब में फकीर की कब्र में से आवाज आई, नहीं, सिर्फ हकीकी माँ ही इन फूलों को तोड़ सकती है। इस मौका पर अचानक बादशाह को उस बूढ़े फकीर की याद आ गई जिसने उसे बीवियों को खिलाने के लिए 7 आम दिए थे। इस ख्याल के आते ही उसने फौरन मुलाजमों को हुक्म दिया, अभी जाकर हमारी 6 की 6 मलकाओं को यहाँ लाया जाए। हुक्म की देर थी। थोड़ी देर में वो अमीर मलकाएं वहां पहुंच गईं जिन्होंने दाई से बच्चों को हलाक कराया था। बादशाह ने उनमें से एक मलका से कहा, तुम आगे बढ़कर एक फूल तोड़ो। लेकिन जो ही वो मलका गुलाब का फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, सारे फूल इतने ऊंचे हो गए कि वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच सकता था। उसके साथ ही उस कब्र में से आवाज आई, ऐ मेरे भाई, क्या मैं अपनी माँ को फूल तोड़ने दूं? जवाब में पहले की तरह 6 कब्रों में से एक साथ आवाज आई,
प्यारी बहन, बूढ़े फकीर से पूछो। फिर पहले वाली आवाज ने कहा, बाबा, क्या मैं अपनी माँ को फूल तोड़ने दूं? उसके जवाब में फकीर की कब्र में से आवाज आई, नहीं, ये तुम्हारी हकीकी माँ नहीं है। सिर्फ हकीकी माँ ही इन फूलों को तोड़ सकती है। उसके बाद बादशाह ने बारी बारी बाकी 5 मलकाओं को भी फूल तोड़ने के लिए कहा और वह सब की सब एक दूसरी के बाद फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, मगर हर बार फूल ऊपर उठ जाते और कब्र में से वही आवाजें आती और आखिर में फकीर की कब्र में से जवाब मिलता, नहीं, सिर्फ हकीकी माँ ही ये फूल तोड़ सकती है। जब बादशाह ने ये सब कुछ देखा तो उसे ख्याल आया, क्यों ना उस मलका को भी बुलाया जाए जो झोंपड़ी में रहती है। उसने उसी वक्त अपने मुलाजमों को भेजकर गरीब मलका को भी बुलवाया, जिसे वो अरसे से भूल चुका था। जब वो आई तो बादशाह ने कहा, तुम आगे बढ़कर ये फूल तोड़ो। ये सुनकर गरीब मलका डरते डरते फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी और जो ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, गुलाब के सारे फूल ऊपर उठ जाने के बजाय उसकी तरफ झुक गए और उसके सर पर इस तरह फैल गए कि वो उनमें छुप गई। उसके साथ ही बूढ़े फकीर की कब्र फट गई और उसमें से फकीर कलमा पढ़ता हुआ जिंदा बाहर निकल आया। बूढ़े फकीर का बाहर आना था कि दूसरी 7 कब्रें भी शक हो गई और उनमें से 6 हसीन नौजवान और एक खूबसूरत जवान लड़की बाहर निकल आई। बादशाह, उसके मुलाजिम और मलकाएं अभी हैरानी में कुछ समझने भी ना पाए थे कि बूढ़े फकीर ने बादशाह को शुरू से लेकर आखिर तक तमाम कहानी कह सुनाई और बताया कि उसके बेगुनाह बेटों और बेटी के साथ क्या क्या बीती है। ये सब कुछ सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी गरीब मलिका से माफी मांगी और बेटे और बेटी अपनी हकीकी मां से लिपट गए। बादशाह ने उसी वक्त अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि 6 की 6 जालिम मलकाओं को इसी वक्त कत्ल कर दिया जाए और उनके साथ ही उस दाई को भी मौत के घाट उतार दिया जाए जिसने बच्चों को जहर दिया था। उसके बाद बूढ़े ने बच्चों के सर पर प्यार किया और रुखसत होकर जंगल की तरफ चला गया और बादशाह अपने बच्चों और मलका के साथ खुशियां मनाता हुआ वापस महल की तरफ लौट आया, जहां वो सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन अब उनके साथ एक बूढ़ा और एक बूढ़ी औरत भी महलों में रह रहे थे। ये वो गरीब किसान और उसकी बीवी थे जिन्होंने इन 7 बच्चों को पाला था।